ओम शांति। सभी का स्वागत है। ब्रिकुटी तख्त पर चमकता हुआ प्रकाश अनुभव करेंगे। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिवान, ईश्वरीय शक्तियों के अधिकारी, भगवान के सर्व खजानों के अधिकारी, देवकुल की महान आत्मा, अव्यक्त बाप दादा का आवाहन करते हैं। सम्मुख अनुभव करते हुए बाबा से दृष्टि लेते, उनका हाथ अपने सिर पर अनुभव करते हैं। बाबा से कहती हूँ, मीठे बाबा, आप तो मम्मा के अंग संग रहे। आप उनका एक एक पल आपने साथ बिताया, उन्हें देखा। आपने एक देवी की रचना की, श्रेष्ठतम दिव्य मूर्ति की रचना की। हमें भी उनकी जीवन कहानी, उनके अंतिम पलों का दर्शन करा जाइए। बाबा के साथ बैठकर मम्मा के अंतिम पल, अंतिम क्षण और गुलजार दादी के द्वारा प्राप्त अव्यक्त संदेश 5वें दिन का हम सुनते हैं। डेट है 29 6 जून, यानी कि जून 65, 29 जून 65। आज वतन में भोग स्वीकार कराने के बाद माँ ने सब बच्चों की याद में सबको, हमको गिट्टी खिलाई। बाबा बोले कि बच्चे समझते हैं कि माँ से हमको ही प्यार है, लेकिन बाबा का भी तो मम्मा से प्यार है, इसलिए वतन में बुलाया है। फिर मुस्कुराते हुए बोले, बच्चे समझते हैं कि माँ हमें भूल गई है, लेकिन नहीं, माँ तो अब भी बच्चों की सेवा में है। साकार में तो जहाँ रहती थी वहां ही सेवा कर सकती थी, लेकिन अब तो जहाँ चाहे 1 सेकंड में वहां पहुंच सकती है। मम्मा बोली, जैसे मैं सूक्ष्म रूप में हूँ, वैसे तुम भी आत्म रूप में रहेंगे तो महसूस करेंगे कि माँ कैसे सेवा कर रही है। क्या बोला मम्मा ने? जैसे मैं सूक्ष्म रूप में हूँ, वैसे तुम भी आत्म रूप में रहेंगे तो महसूस करेंगे कि माँ कैसे सेवा कर रही है। यानी संकल्प है ना कि वो क्या क्या कर रही है, तो आत्मा रूप में रहोगे तो ये अनुभव करोगे। इन 3 दिनों में बच्चों की सूक्ष्म में सेवा कैसे की है वो आगे सुनाऊंगी। उसके बाद हमने पूछा, आपका जब आवाहन कर रहे थे तो उस समय आपको क्या अनुभव होता था? जब आवाहन कर रहे थे तो क्या अनुभव होता था? मम्मा बोली, आप सबके योग के आवाहन का प्रवाह पहुंचता तो जरूर था, लेकिन मेरा तो इस शरीर से संपूर्ण ही संबंध टूट चुका था, इसलिए फिर से वापस कैसे आ सकती थी? क्या कह रही है मम्मा? आवाहन तो पहुंचता था, यानी ये पता चलता था कि बच्चे बुला रहे हैं, लेकिन
उनका तो शरीर से पूरा संबंध टूट चुका था, इसलिए वापस तो आ नहीं सकती थी। भले ही खींच होती थी, देखो कैसे खींच होती थी, ये उस दिन भी पढ़ा था। और ऐसा महसूस होता था जैसे कोई चीज को अनेक चींटियां चटक जाती हैं और घसीट घसीट कर ले जाती है। देखो चींटियां बोला, ये नहीं बोला कि बेड़ियां या चेन, क्योंकि हल्का प्रभाव था। वैसे सूर्य के समान, सूर्य की किरणों के समान माइट की तारे हम आत्मा को आकर्षण कर घसीट रही थी। लेकिन कर्म बंधन खत्म होने के कारण संकल्प ही नहीं उठता था कि जाना है। तो कर्म कैसे हो सकता था? जब किसी का कोई आवाहन करता है, रो रो के करता है, दिल तड़प तड़प के, ये तो सोचो कि कोई ऐसे तड़प नहीं रहा था, केवल आवाहन कर रहे थे। और जिस आत्मा के लिए कोई तड़पता है, रोता है, कोई चिल्ला चिल्ला कर दहाड़ दहाड़ मार कर उसको बुलाता है, हाय हाय करता है, तो उस आत्मा को क्या लगता होगा? अनुभव कर सकते हो? क्या लगता होगा उसको? मुरली, कोमल बहन मुरली रीड नहीं कर रहे हैं, मम्मा का अव्यक्त संदेश पढ़ रहे हैं। तो ये ना मम्मा की बुक जो है, ये फोटो खिंची हुई है। तो मम्मा की बुक को सेंड करना माने पूरी बुक सेंड करनी पड़ेगी, और आपको वो पेज निकालना पड़ेगा। किसी के पास अगर अलग से है तो वो भेज दो। मुरली नहीं है, ये मम्मा का संदेश है। अन्नू बहन आपके पास है क्या, या पूरी बुक से पढ़ते थे आप? हाँ, अलग नहीं है ये वाला। बुक भेज दूंगी मैं ग्रुप में। बुक है ना ये? हाँ जी, हाँ। तो इसका 260 पेज है जैसे, तो वो पेज ही निकालना पड़ता था क्या? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। हाँ, स्क्रॉल करके फिर ऐसे निकाल के। स्क्रॉल करके हम्म। निकालना पड़ेगा, हम्म। या आप उसको स्क्रीनशॉट लेके फिर भेज सकते हैं, तो इसलिए आप, तो वो तो कई कई पेज भेजने पड़ेंगे फिर। हाँ तो इसलिए वो नहीं कर सकते। और मैं आत्मा तो इसमें से पढ़ रही हूँ, मेरे पास बुक है हाँ, तो ये जगदम्बा बुक भेज सरस्वती दूंगी, की। बुक से तो निकालना इजी हो जाता है, स्क्रॉल करके तो हाँ बुक निकाल। खुद भेज दीजिए आप। तो भेज बुक देती। से किसी को है तो वो निकाल लेंगे। टू हाँ जी। सिक्सटी नंबर पेज है, ये 5वां दिन वो पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। क्या लग रहा था उनको, क्या पूछ रहे थे हम? मम्मा को कैसे लग रहा था जब आवाहन कर रहे थे कि कोई सूर्य की जैसे किरणें हैं बहुत सारी, और वो जैसे चींटियों को खींच कर ले जाता है ना, चींटियां खींच कर ले जाती, कि दाना है, आपने देखा है ना, कोई गेहूं का दाना, कोई चीनी का दाना है, उसको कितनी सारी चींटियां उसको एक दाने को ले जाती है। ऐसे उनको लग रहा था कि कोई घसीट घसीट कर ले जाना चाह रहा है। आगे पढ़ते हैं। फिर मम्मा ने सुनाया कि सारी रात जब आवाहन कर रहे थे, जब मम्मा शरीर छोड़कर गई थी ना, तब की बात है। तो बीच में 2 बार जब मम्मा का आवाहन कर रहे थे सारी रात, तो बीच में 2 बार बाबा ने मुझे इसी शरीर में चक्कर लगाकर आने के लिए भेजा था, कि जाओ देख कर आओ आपका शरीर में, कि अनुभव करो कि शरीर के बंधन वश आत्मा का क्या हाल होता है, और शरीर के बंधन से मुक्त आत्मा उसी शरीर में जाती है तो कैसा लगता है, वह अनुभव करके आओ। ये डॉक्टर हंसा रावल बहन है ना, उन्होंने भी बताया था कि उनको भी एक अनुभव थे। वो उन्होंने नियर डेथ एक्सपीरियंसेस पे कम से कम 3 लाख अनुभव करे हैं।
मतलब लोगों के सुने और उस पर रिसर्च की है। तो वो मिलिट्री में थी, तो दो मिलिट्री मैन थे, तो उनमें से बताया था कि उनको जब गोली लगी थी तो बेहोश पड़े थे। वो तो अपने ही शरीर के पास खड़े थे। सुना है किसी ने? तो उनको ऐसे पड़ा था कि क्या ये मांस के लोथड़े पड़े हैं और ये कितना गंदी हाँ बदबू आ है। सुना था हाँ ना? हाँ, सुना था। तो बिल्कुल वो ऐसा लग अपने रहा था उनको कि हाँ, हम डिटैच हो गए थे पूरा। हाँ। और वही इनको यही पहचान नहीं आ रहा था कौन सा शरीर है हमारा, तो कि बहुत सारे पड़े थे वहां पे। अब बहुत सारी डेथ्स हुई थी। हाँ, तो वो ढूंढ अपने सोच रहे थे ये इसमें जाऊं कि इसमें जाऊं, इसमें जाऊं कि किसमें जाऊं। फिर उनको थोड़ा आभास हुआ और सोचा यही मेरा शरीर है। मतलब ऐसे लग रहा था कि मैं अलग पूरा और ये अलग। मगर क्यों, चूंकि आत्मा कर्म नहीं कर सकती कुछ भी, तो उसे शरीर चाहिए, इसलिए शरीर ढूंढती है। वरना वो बहुत खुश है शरीर से अलग होने के बाद। उसे ऐसा लगता है पिंजरे में घुस रही हूँ। ये तो बहुत मुक्त अवस्था है। तो बाबा ने शरीर में चक्कर लगाने के लिए भेजा कि देख कर आओ कि शरीर का बंधन कैसा होता है और शरीर से अलग है तो निर्बंधन का अनुभव कैसे होता है। ये अनुभव करके आओ। तो भले ही 2 बार मैं आई, मम्मा आई। कब? जब उनका शरीर लेटा हुआ था, शरीर छोड़ने के बाद। अभी अग्नि नहीं दी हुई थी। लेकिन ऐसा लगा जैसे कि कोई पराई जगह चक्कर लगाने आई हूं। और शरीर बहुत ठंडा हो चुका था। इसलिए भले ही आत्मा प्रवेश हुई लेकिन चुरपुर नहीं हुई। ठंडा हो चुका था मतलब? ठंडा हो चुका था मतलब? परमानेंट आत्मा निकल जाती है तो फिर ठंडा ही होगा ना। बॉडी में से अगर से आत्मा निकल जाती है तो एकदम ठंडा होगा। ठंडा। हाँ, ठंडा होने का मतलब है जैसे कुछ ऑर्गन्स हमारे कुछ समय तक चलते रहते हैं, अगर उस समय अवधि में आत्मा प्रविष्ट हो जाए। नियर डेथ एक्सपीरियंसेस वाले बताते हैं ऐसे। जैसे किसी का ऑपरेशन हो रहा था, वो शरीर से अलग हो गया, वो अपने ही को देख रहा है वो। तो अंगों में गर्माहट है, यानी कि वो चल रहे हैं। जैसे हार्ट है, कुछ समय तक चलता रहता है। टिश्यूज है हमारे, उनकी मूवमेंट चलती रहती है। नर्व सेल्स है हमारे, ये जीवित रहते हैं। मगर कुछ समय बाद आत्मा का करंट ने जब नहीं मिलता उन्हें, तो डेड हो जाते हैं वो। तो ठंडा होने का मतलब है अंगों में कोई भी प्रवाह नहीं रह गया था। प्रवेश होने पे भी वो चल नहीं सकते थे। ये हो गया था। ये तो हमने देखा है हम्म। हमारी मम्मी का जब चली गई तो उसके बाद हम्म। हमने देखा है उसका हार्ट बीट चल रहा है। तो डॉक्टर को पूछा भाई जी वो हार्ट बीट चल रहा है? नहीं नहीं, वो कुछ समय चलेगा उसके बाद ठीक हो जाएगा, वो बोले। हाँ। हमने तो देखा। ये तभी इस समय ही वो होता है जब फटाफट से अगर कोई बता दिया जाए, तो उनके हाँ। शरीरों के अंग निकाल लिए जाते हैं और जी वो जी वर्क जी करते हैं। जी अगर जी। कुछ समय बीत जाए तो वो काम नहीं करते, बेकार हो जाते हैं। इसीलिए जो शरीर का दान देते हैं ना वो उस टाइम से हाँ, पहले निकल लेते हैं। टाइम से पहले। तो उस टाइम से पहले यानी जो वो अवधि है उस बीच में आत्मा अगर वापस आ जाए, हाँ तो शरीर हाँ। चालू हो जाएगा फिर से। जी 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 जैसे कोई मशीनरी होती है ना, धीमी पड़ जी गई फिर चल गई। जी। तो इसका मतलब है ठंडा पड़ जाना, कि ठंडा पड़ चुका था माने अब उसमें चांस नहीं था वापस चालू होने का। इसलिए भले ही आत्मा प्रवेश हुई लेकिन चुरपुर नहीं हुई, मतलब हिलडुल नहीं हुई उसमें। बाकी मैं आकर देख गई थी। मम्मा कह रही है मैं आकर देख गई थी। इस पर हमने कहा मम्मा, जाते जाते हम सबको 4 से 5 बजे तक 2-3 बारी चेहरे पर मुस्कुराहट और चमक सी महसूस हुई कि माँ आई है।
बच्चों ने कहा। 4 से 5 बजे तक। देखो वही अमृत वेले का टाइम है। 2-3 बारी ऐसे लगा जैसे मुस्कुराता हुआ चेहरा और चमक सी महसूस हुई कि माँ आई है और सबसे मिल रही है। ऐसी रूह रिहान कर वतन लौट गई। ये संदेश में जो रूह रिहान करा दादी से, फिर वो लौट गई वतन। छठा दिन, 30/6/65। आज जब हम गई तो मम्मा साकार बाबा से मिलकर लौटी थी। आज जब हम गई तो माँ साकार बाबा से मिलकर लौटी थी। कहाँ गई? गुलजार दादी जब सूक्ष्म वतन में गई तो मम्मा साकार बाबा से मिलकर लौटी थी। कहाँ गई थी मिलने के लिए? और ऑल माइटी बाबा को समाचार सुना रही थी। साकार वतन में जैसे मन से रूह रिहान करते हैं ना, सूक्ष्म में बुलाते हैं किसी आत्मा को, तो ऐसे ही मम्मा का अनुभव कर रही थी, बाबा से रूह रिहान कर रही होंगी और फिर वापस वतन में आई। और उस समय तो बाबा थे, तो खाली ऑल माइटी बाबा यानी शिव बाबा से मिलन कर रही थी, यानी उनको समाचार सुना रही थी कि मैं ऐसे ऐसे बाबा से मिलकर आई और ये हुआ। क्लियर है? क्या बोला मम्मा ने? बताओ कोई क्या ब्रह्मा बाबा बोला। से बात हुई क्या? ब्रह्मा बाबा से कैसे बात हुई होगी उनकी? साकार बाबा तो ब्रह्मा अरे बाबा ही है। जैसे हम अभी अभी हम नहीं करते, रूहों का रूह रिहान करते, रूह रिहान करते, तो हम क्या करते हैं मन से? अभी हम तो प्रेजेंट में। अच्छा, वो रूहानी करके गए उनसे? हाँ वो और क्या, रूह रिहान करके, जैसे मम्मा सूक्ष्म में गई, वो तो अपना बता रही है ना, आत्मा बता रही है ये कि हम्म मैं गई। हम्म 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 हम्म। ऐसे बाबा जैसे बातें कर रहे हैं मम्मा से मनी मन में। ब्रह्मा बाबा को फीलिंग थोड़ी हुई होगी इस चीज तो की। ब्रह्मा बाबा थोड़ी बता रहे हैं संदेश, ये मम्मा बता हाँ रही है ना। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। ये मम्मा बता रही है कि मैं मिलकर लौटी हूँ। अब कोई आत्मा आपके पास आए रूरी आन करने, आपको तो आभास हो रहा है कि हाँ मैं कर रही हूँ, मगर एक्चुअल में जो हो रहा है वो तो वो आत्मा बता सकती है ना कि मैं गई या मुझे सकाश पहुंची। जैसे आप सकाश दे रहे हो, बातें कर रहे हो, सकाश देते हुए बातें नहीं करते हैं, हे आत्मा आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो। तो उस आत्मा की भी आप सुनते हो, कोई वो ऐसे ऐसे कह रही है, ये मन से कर रहे हैं हम, कोई एक्चुअल में हमें पता नहीं कि हो भी रहा है कि नहीं। लेकिन वो आत्मा बता सकती है कि हाँ सचमुच में मैं ऐसा कर कर आई हूँ। तो वो आत्मा बता रही है। किसको? गुलजार दादी को, कि मैं मिलकर लौटी हूँ। और ऑलमाइटी बाबा को समाचार, ये सब ऊपर की बातें चल रही है हवा में, आकाश में, परम धाम और सूक्ष्म वतन में। वहां शिव बाबा है, अब शिव बाबा से बातें कर रही है। हमारे पहुंचते ही मम्मा ने खुद ही, दादी जब पहुंची सूक्ष्म वतन में, तो मम्मा ने खुद ही बच्चों की याद प्यार का समाचार पूछा और बोली, देखो मैं साकारी रूप के बजाय अब सूक्ष्म रूप में मददगार हूं। अब मेरा देह तो है नहीं, लेकिन सूक्ष्म रूप में मददगार हूं। ये किससे बात हो रही है? गुजरात दादी जी से। गुलजार दादी से बात हो रही है, राइट। बच्चों को मेरा यही संदेश देना कि अगर माँ से प्यार है तो माँ का यही कहना है। ये संदेश दे रही है मम्मा गुलजार दादी को कि आप जाओ तो बच्चों से कहना, क्या कहना? कि साकार में साकारी बाबा के मददगार तो अब तुम बच्चे ही हो। कौन? जो शरीरों में है उन बच्चों को कह रही है, अब आप ही कर सकते हो। तो पूरे मददगार हो चलते चलना, और छोटी छोटी बातों पर ज्यादा मेहनत नहीं लेना। अब तो इस पाठ से जान गए होंगे कि समय बहुत नजदीक आ रहा है, न सिर्फ विनाश का, लेकिन साथ साथ प्रभाव यानी प्रत्यक्षता का समय नजदीक आ रहा है। इसलिए अपने को संपूर्ण बनाने में
तीव्र पुरुषार्थी बनते चलो। ऐसा क्यों कहा? मम्मा ने ऐसा क्यों क्योंकि कहा क्योंकि कि? मम्मा का भी तो अचानक का पाठ हुआ था ना, हम्म। तो समय तो अचानक आज तो सब एवरीडे मम्मा की तरह सब। क्योंकि अब हम्म, मम्मा जो थी वो सूक्ष्म रूप में बस सेवा कर सकती थी, साकारी में नहीं कर सकती थी। और साकार की सेवा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सूक्ष्म में तो जितनी किसी की लिमिटेशंस है या जो आवाहन कर रहा है उस तक ही आप सकाश पहुंचा सकते हो। जैसे मम्मा है, अगर मदद करना चाहे, जैसे वो भक्त था, नौदा भक्ति कर रहा था, तो बाबा ने सकाश दिलवाया। हर कोई थोड़ी ना कर रहा है, दुखी तो बहुत सारी आत्माएं। अगर हर कोई इतनी ही तेजी से पुकारे तो उनको हो सकता है अनुभव हो, या उनको सकाश या मदद का अनुभव हो, उतना ही होगा लेकिन मदद का। लेकिन अगर विश्व कल्याण करना है, आत्माओं को परम धाम तक पहुंचाने के लिए उनको पावन बनाना है, तो साकार में चाहिए, शरीरधारी होकर सकाश पहुंचाने का काम तभी हो सकता है। तो फिर वो क्या सूक्ष्म सेवा करते हैं फिर, बताओ। देखो अब उसी पर आगे मामा बता रही है कि कैसे मैं बच्चों की सेवा करती हूँ। फिर हमने पूछा कि मम्मा, सूक्ष्म में हम बच्चों की कैसे सेवा करती हो आप? इस पर माँ समझा रही थी कि अब स्थूल शरीर से तो पाठ खत्म हुआ, अब तो रहा रूहों का रूहों के साथ संबंध। हम्म? स्थूल शरीर का खत्म हो गया, अब रूह का रूह के साथ ही संबंध है। अब ये रूहें जो हैं, जो शरीर छोड़ चुकी हैं, ऊपर में भी इनके गुट बन जाते हैं। जैसे यहाँ पे शरीरों का संगठन होता है, वैसे वहां पे रूहों का संगठन होता है। एक जैसी आत्माएं अपना संगठन बना लेती हैं। इसीलिए कहते हैं सूक्ष्म वतनवासी। सूक्ष्म वतन, उसमें भी लेयर्स हैं। जो एक्चुअल सूक्ष्म वतन, जो एंजेलिक वर्ड है, वहां पर स्वच्छ पवित्र आत्माओं के संगठन है। थोड़ा उससे नीचे आओ तो जैसे साधु सन्यासी हैं, इस प्रकार की आत्माएं। और थोड़ा नीचे आओ तो थोड़ी पवित्र आत्माएं अच्छे विचारों वाली, वो विचरण कर सकती है। और नीचे आओ तो थोड़ी भारी आत्माएं, वो घूमती हैं। और नीचे आओ तो धरती पर बहुत भारी आत्माएं, वो विचरण करती है, ज्यादा ऊपर नहीं उड़ सकती है। तो सूक्ष्म वतन का मतलब जहाँ पे अशरीरी हो आत्मा, विचरण करती है। ओम शांति। हम्म। एक पेशेंट था, वो ऑपरेशन हो रहा था, तो मैंने उसको पूछा कि आप ऑपरेशन हो रहे थे जब क्या देखा? तो वो बोला हम्म। मुझे तो कुछ नहीं दिखाई देता था, जगन्नाथ ही दिखाई देता था। तो उसका मतलब है जगन्नाथ वो याद किया होगा और बाबा ने ये सब किया होगा, तो कैसे जगन्नाथ क्या को उसको दिखाई देता दिखाई था? दे? जगन्नाथ दिखाई देता था। हाँ हाँ, वो हाँ, जगन्नाथ का जगन्नाथ भक्त जो है। मतलब जो भक्त हैं, हाँ। हाँ, तो ये हाँ, जो सच्चे तो वो भक्त बोला हैं कि या हम, जो दिल से हाँ पुकारते हैं, उन्हें शिव बाबा ही हाँ उनको हाँ, साक्षात्कार करा देते हैं। बस। और कराते हैं, हमने हो तो सुना है तुम। जगन्नाथ ब्रह्म बाबा से, जगन्नाथ जी हमारे ब्रह्म बाबा थे, वो भी हमने एक लिया हुआ। कोई दीदी आए थे बोलते थे, गोपी दीदी आए, कोई बोल रहे थे जगन्नाथ जी ब्रह्मा बाबा के हैं। हम्म। जी। तो कह रहे हैं बाप मम्मा कह रही हैं तो जैसे शुरू शुरू में तुम्हें याद होगा कि मम्मा तुम्हारी रूहों से बात करती थी। देखो, रूहों का आवाहन कर, जैसे हम सकाश दे रहे हैं तो हम किसी आत्मा का आवाहन कर उससे बातें कर रहे हैं। अब उस आत्मा को हो सकता है पता चले कि मुझे अनुभव हुआ कि मम्मा मुझसे बात कर रही है। इस प्रकार रूहों का रूहानी रूह रिहान होता है।
पहले करती थी जब मम्मा शरीर में थी, तब बता रही हैं। ओम ये शांति। जैसे, हाँ। मम्मा की मुरलियां पढ़ रही हो क्या? हाँ, मम्मा के संदेश पढ़ रहे हैं, संदेश। अच्छा, हमने कहा चेंज लग रहा है इसलिए। कल भी पढ़ा था, आज भी। खाली लास्ट के संदेश पढ़ रहे हैं। तो जैसे शुरू शुरू में तुम्हें याद होगा कि मम्मा तुम्हारी रूहों से बात करती थी, इस रीति यहाँ भी, यानी सूक्ष्म वतन में भी, अभी हर बच्चे की रूह को इमर्ज कर उनके जो कड़े संस्कार हैं, उन्हों को योग शक्ति, रूहानी शक्ति से भस्म करने की सेवा चल रही है। ठीक है, क्या बोला? और वो भी किसकी होती होगी? जो आत्म रूप में स्थित होते होंगे, उन्हीं रूहों को वो बल मिलता होगा ना। क्योंकि मम्मा किन की बात कर रही है? ब्राह्मण बच्चों की। फिर से पढ़ो, क्लियर है सबको? क्लियर है? जी हाँ दीदी। क्या बोला? मम्मा ना सबके मतलब जो आत्मा अभिमानी होके रहते हैं उनके पाप भस्म करने की सेवा करते हैं। ये नहीं बोला आत्माभिमानी होकर रहते हैं, ये बोला कि बच्चों को इमर्ज कर उनके जो कड़े संस्कार हैं, उन्हों को योग शक्ति, जो मम्मा के अंदर बल था, रूहानी शक्ति से यानी आत्मिक स्मृति से, जो उनके अंदर अब परमानेंट हो गया था, भस्म करने की सेवा चल रही है। कड़े संस्कार जो हैं, तो पाप दीदी, भस्म नहीं, कड़े दीदी अभी संस्कार। आपने कहा कि जो आत्मा आत्मा बन वो के मैंने अपनी स्वरूप में तरफ से रहती। बोला, मैंने अपनी जी। तरफ से बोला कि वो किनको होता होगा ऐसे अनुभव, कि किसी के कड़े संस्कार है तो बच्चा मेहनत कर रहा है वो, कि मेरे ये क्रोध खत्म हो जाए, वो आत्मिक स्थिति का, तो ऐसी आत्माओं को होता होगा ये। मुझे आत्मा ने अपनी तरफ से बोला कि किसको होता होगा ये, इसमें नहीं लिखा है। ओम शांति दीदी। हम्म। जैसे अब हम भी तो इमर्ज करते हैं ना मम्मा को, हाँ। है ना। जैसे अब मम्मा के दिन राइट। होते हैं, मम्मा को घर भी बुलाते हैं बाबा के साथ। और सूक्ष्म वतन में भी मम्मा से जो भी कहते हैं कि मम्मा आप में जो भी विशेषताएं हैं, जो हमारी कमी कमजोरी है, मम्मा आप दूर करो। तो बल तो मिलता है ना, जिस हिसाब से हम करते हैं। अब वो तो हमारे ऊपर है ना, हम कैसे योग युक्त होकर करते हैं, कैसे अभी आत्म इस होकर अभी करते हैं। इसमें थोड़ा सा विरोधाभास है, क्योंकि ये कब की बात है? जब मम्मा ने शरीर नहीं लिया ये है। तो, हाँ जी, 60 साल हो गए इस चीज को तो, जैसे काफी टाइम हो गया। लेकिन वैसे बात कर रही हूँ कि अब भी मम्मा हम्म। करती है, अगर हम महसूस करें तो। अभी तो इसमें नहीं कहा जाता, पूरी तरीके से कहीं कहा जा सकता, लेकिन ये तब की बात है जब मम्मा ने शरीर नहीं लिया था, तब क्या सेवा करती थी, ये तब की बात हो रही है। लेकिन हाँ क्योंकि अब दीदी। वो शरीर ले चुकी है। हाँ दीदी हाँ जी, जी। बाबा तो कहते हैं कि सिर्फ मुझे याद करो, ब्रह्मा को भी याद नहीं करो। हम भी मम्मा और हाँ, तो बाबा को। पाप भस्म नहीं कर सकते ना, पाप नहीं भस्म कर रही, क्या कह रही? कड़े संस्कार, उनमें उनका जो बल है। जैसे सकाश देते हैं, हम सकाश दे रहे हैं सपोज करो, तो हम किसी को सकाश देते हैं तो उसको मदद करते हैं ना आत्मिक बल से, कि इसका ये हो जाए, ये ठीक हो जाए, ये बीमारी ठीक हो जाए, तो हम अपना बाबा से बल लेके हम अपने द्वारा देते हैं। अब हम तो शरीरों में हैं, लेकिन शरीर से अलग हो जाए आत्मा, तो उनके अंदर इतनी पावर आ गई थी, कर्मातीत अवस्था के नजदीक थी वो बिल्कुल, या कहते तो यही है कर्मातीत अवस्था। तो जब आत्मा संपूर्णता के नजदीक होती है, तो ऐसा बल उसमें आता है, जैसे बाबा कर रहे हैं। बाबा भी क्या कर रहे हैं? ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा से लेकर हमारे को बल देते हैं ना। मगर पाप कब भस्म होते हैं? जब हम शिव बाबा से योग लगाते हैं। तो यहाँ पाप भस्म की बात नहीं कर रही हूँ, कड़े संस्कार परिवर्तन की। और वो भी कब? जब वो शरीर में नहीं है। इसीलिए मैं बोल रही थी कि अब तो वो शरीर ले चुकी है, अब केवल उनके हम गुणों को याद करते हैं, उनकी स्मृति करते हैं, उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं, बाकी पाप भस्म नहीं करती हैं वो ओम प्रीति बहन जो बोल रही है वो ठीक बोल रही है, पाप भस्म नहीं होते हैं। ओम शांति। हम्म। ये
हम एक बात पूछना चाहते हैं कि ये जो 13 दिन तक तो वो आत्मा शरीर में नहीं जाती है ना, तो इसीलिए हाँ वो पूरा स्पष्ट दिखाई देता है। हाँ, अभी हाँ। अभी हम मन में बोलते हो मामा का कुछ शक्ति हमको फील होता है। अब जब भी वो हम तो देखो, मधुबन हाँ वो कैसे होता है, मधुबन वो तो देवी देवताओं को भी जी याद करते हैं भक्त जी जी लोग। जी तो जी उनसे पाते हैं ना, वरदान पाते हैं, उनसे बल पाते हैं, इवन मूर्तियों से पाते हैं। जी हाँ, पाते हैं तो पाते हैं। ये जब हम नहीं मम्मा को याद करते हैं तो जी मम्मा को सामने लाते हैं, तो उनके गुण और शक्ति जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम कैच जी करते हैं, बाकी वो दे रही है ऐसा नहीं है। नहीं नहीं, वो नहीं हो सकता। लेकिन एक बात है, हम जब मधुबन जाते हैं ना, मामा से बात करते हैं, उसकी हम्म। आंख घूमती है, तो नीचे ऊपर ऐसे होते। वो मतलब मैंने अपने अपने तो जी भावना जी के अनुभव है, ऐसा जी होता जी नहीं है। जी मैंने क्योंकि वो पूछती हूँ मामा, जो जब गुस्सा हम्म। होकर देखती है तो मामा, मैं बोलती हूँ मामा कोई विक्रम हो गया क्या, मुझे ऐसा घूरती हो तो नहीं कहती नहीं है नहीं, किसी मुरली में बाबा ने ये नहीं कहा कि मम्मा को नहीं याद करो, ब्रह्मा को याद नहीं करो, कहा है किसी नहीं ने? नहीं नहीं, वो मुझे याद नहीं, याद जब करो। फोटो के सामने जाते हैं तो हम्म। ब्रह्मा बाबा तो आते हैं, जब बैठते हैं तो कोई आकर पीठी थपथाता है, ये सब थोड़ा होता है। लेकिन ये जो आंख घूमती है वो तो दिखाई देता नहीं है नहीं, वो बाबा अपने का मामा। अनुभव है, ऐसे वो जी घूमती नहीं है जी कोई, ये आपके अपने पर्सनल अनुभव है। वो जी ऐसा जी होता कुछ नहीं है। जी तो जी ये क्योंकि हमने इसीलिए कि देखा हम नहीं है ना, देखा नहीं है हम्म। इसीलिए थोड़ा दुखी हो जाते हैं, तो ऐसा दिखा ही होगा। हाँ हाँ जी हाँ हाँ। तो ये बाबा ने कभी नहीं कहा, तो हमें याद नहीं करना है, याद हम अब ये जो पढ़ रहे हैं किस लिए, उनके गुण, अपने बड़ों के गुण पढ़ते हैं ना, हमारे पूर्वज जो रहे हैं उनकी कहानियां पढ़ते हैं, जगदीश भाई की पढ़ते हैं, प्रकाश मणि दादी की पढ़ते हैं। किस लिए? इसलिए नहीं कि उनको याद करने से हमारे कुछ पाप भस्म होंगे, हमारे अंदर उनके जैसे गुण आएंगे, हम उनके जैसे कर्तव्य कर सकेंगे। और मम्मा सर्वश्रेष्ठ रही है, इसलिए उनमें, उनकी बातों में बल है। वो जो कुछ कहती थी वो बल मिलता था, वरदान बन जाते थे। इसलिए उनकी पढ़ने से वो बल जरूर प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जो वो कह रही है, उस समय की बात है जब वो शरीर में नहीं थी तब ऐसा कर रही थी, अब नहीं है ऐसा। तो आगे पढ़ते हैं। तो मम्मा कह रही है, छठे दिन की बात है, कि जैसे शुरू शुरू में तुम्हें याद होगा कि मम्मा तुम्हारी रूहों से बात करती थी। अब वो क्या करती थी? सकाश देने का काम करती थी जब शरीर में थी। इस रीति यहाँ पर भी वो संस्कार रह गया उनका। अभी हर बच्चे की रूह को इमर्ज कर उनके जो कड़े संस्कार हैं, उन्हों को योग शक्ति, रूहानी शक्ति से भस्म करने की सेवा चल रही है। ये कब चल रही थी? छठे दिन की बात है ये। और कब तक चली होगी ये? बारह कब तेरह तक दिन चली तक, हो? जब तक शरीर नहीं लिया तब जब तक। तक उन्होंने शरीर नहीं लिया था। तो दीदी ये शरीर तो 6 महीने 7 महीने बाद लिया ना। हाँ, तो तब तक करा होगा उन्होंने। हम्म, उसके बाद तो गुलजार दादी नहीं गई ना उनसे बात करने के लिए, तो कैसे पता चले हमें? वो हमें तो कैसे 13 पता दिन तक चले? ही गए, वो तो 13 दिन ही गए। हाँ, बस 13 दिन गई है। उसके बाद में जो समय, जितनी देर बाद उन्होंने लिया होगा, अब उसका वो किसको मालूम है? वो फिर ना गर्भ में उसमें आत्मा का प्रवेश कर गई ना, फिर ऐसे हाँ, तो गर्भ में भी बाद में। प्रवेश करने के बाद भी कर सकती है, क्योंकि शरीर में अभी वो एक्शन में नहीं है, तब भी कर सकती है। शरीर लेने के बाद में चेतनता आ जाती है, आप दुनिया से अवेयर हो जाते हो। तो गर्भ में जब तक है तब भी करती है। वैसे है ना, 2 साल तक बच्चा को छुट्टा रहता है ना, हाँ, तो वो कहते हैं ना पिछले वो जन्म बच्चा की उसको याददाश्त यादें रहती है रहती, उसको। राइट। तो छह उससे महीने उसको का बच्चा आपने देखा होगा, कभी हंसता है कभी रोता ऐसा है। कभी नहीं, जैसे उसके सामने जैसे जो आत्मा आती है ना, उसके सामने उस तरह का वो व्यवहार करता उसे है। कलर तो दिखाई इसके देते हैं बस, उसे शरीर नहीं दिखाई देता। छोटे बच्चे की हाँ, आंख ठहरती नहीं है, देखा होगा। पिछले पिछले जन्म के जो भी उसके संस्कार को जिस हाँ, आत्मा के साथ वैसे आता है ना, उसी तरह वो के साथ एक्शन राइट। करता है। तो तब तक, जब तक उसको अवेयरनेस नहीं आती, वो अशरीरी हो सकती है। तो मम्मा कह रही है, सेवा चल रही है, ऐसे नहीं कि मुझे सब भूल गया है। तब तक नहीं भूला था, नहीं। सब वत्सों का नक्शा हमारे सामने है। उस समय मम्मा के सामने कुछ नहीं भूला था, सब कुछ स्पष्ट था। और अमृत वेले हर रूह को इमर्ज करती रहती हूँ। लेकिन
तुम बच्चे भी जब रूह रूप में होंगे, देखो वो जो मैं बात बोल रही थी ना कि जो आत्म अभिमानी होंगे, लेकिन तुम बच्चे भी जब रूह रूप में होंगे तब इस रूहानी सेवा की महसूसता कर सकेंगे, क्योंकि रूह से रूह की कनेक्शन होता है। नहीं तो ऐसे तो मम्मा सबको देने लगे पूरी दुनिया में। अब बाबा भी हम बच्चों की मदद कर पा रहे हैं ना, क्योंकि हम आत्मिक स्वरूप में स्थित हैं। दुनिया की क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि वो जानती ही नहीं, रूह रूप में टिक नहीं सकती। इसलिए हम बच्चों को कहते हैं सकाश दो आप। तो रूह रूप में इसलिए रहना कितना आवश्यक है। जब तक रूह रूप में स्थित न होंगे तो अनुभव ही नहीं कर सकते, ये बोला था आपसे। तो ना चाहते भी माँ की याद तुम्हें रूह के रूप में स्थित कराएगी और योग युक्त देही अभिमानी बनाएगी। उन्हों को अनुभव प्रैक्टिकल में होगा कि माँ हमसे बोल रही है, मिल रही है, यह बोल रही है। इसके बाद माँ ने ज्वेलरी का बॉक्स खोला। सूक्ष्म वतन की बात चल रही है सब। उस ज्वेलरी का सेट उसमें ज्वेलरी का सेट भरा हुआ था। वो ऐसा अनोखा व अलौकिक था जिसको कब देखा ही नहीं था। माँ बोली, देखो मैं सारा दिन इन्हीं दिव्य गुणों रूपी गहनों से आप सब बच्चों को सजाती रहती हूँ। यही माँ की सेवा है। ठीक है, क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? शांति दीदी। जो मामा रूह जैसे है उन बच्चों को मम्मा दिव्य गुणों से सजाती रहती है, एक हम्म। करते हुए बाहर चलते। हम्म। अब ऐसे विशेष दिन जैसे मम्मा के चल रहे हैं ना, तो ऐसे में जब बहुत याद करते हैं तो जिस भी शरीर में होंगी, वो जहां पर भी होंगी तो उन्हें खींच होती होगी। तो ऐसे समय में जब वो आत्मा सो रही होती है, जैसे सुबह का समय है या शाम का समय है, तब उनके अंदर वो संस्कार इमर्ज हो जाता है। और जब हम आत्मिक स्वरूप में याद करते हैं, तब वही सेवा वो कर सकती है। लेकिन अपनी स्वेच्छा से नहीं होगी, क्योंकि वो देह के बंधन में है। और जो उस समय की थी वो इस समय नहीं हो रही होगी। नहीं, ये भी लेकिन एक सच्ची बात है। जब हम मामा को याद करते हैं ना, हम्म, अमृत वेले ज्यादा टचिंग होती है, दिन भर इतना टचिंग नहीं होता है। हाँ, ये भी अनुभव होता है ना। हाँ, क्योंकि क्योंकि जब वो आत्मा अमृत वेले सो रही सभी है ना, आत्मा सो रहे हैं हाँ, ना। तभी तभी उनके संस्कारवश वो बाबा ने अशरीर बोल, हाँ, हाँ, देह से एक अलग हो बुक्स में जाते हैं। मैं पढ़ा थी कि मामा को 4 के 5 बजे के अंदर बुला लेना तो वो आएंगे। नहीं तो फिर कर में आ जाता है, वो नहीं फील होता है, हम्म। लेकिन जब सोते हैं तब आ जाएंगे। वो तो वो अब वो कहाँ चीज सुना था संस्कार नहीं मैंने। है ना, वो पहले था। जब वो शरीर में नहीं थी तब उन्होंने सेवा करी। इस समय वो सेवा अलग तरीके से, और वो भी जिस समय सो रहे हैं, सूक्ष्म में सेवा, जैसे साइंटिस्ट की सेवा, जो रूह ऊपर में एडवांस पार्टी की आत्मा है उनके साथ से। और वो भी कब होती है? जब वो सो रहे होते हैं तब होती है। ऐसे सारा दिन नहीं कर सकते वो लोग, क्योंकि देह में है। तो ये भी बंधन है ना, देह का बंधन। ऐसी कोई भी आत्मा नहीं है जो शरीर अव्यक्त होने के बाद शरीर में नहीं आई हो, केवल गुलजार दादी को छोड़कर। गुलजार दादी इस समय 24 घंटे सेवा पर है, लेकिन बाकी आत्माएं 24 घंटे नहीं है, अमृत वेले या नुमा शाम। तो 7वां दिन ये लंबा है, इसको पढ़ें। दीदी गुलजार दादी ने तन नहीं लिया है? नहीं, तो दीदी अभी एक संदेश आया था ना, तो गुलजार दादी तन में आई थी, रुक्मणी दी दादी आई के थी तन ना, में। तन में आई, कुछ समय के लिए आई होंगी ना। नहीं, तो उन्होंने बताया अव्यक्त वतन में कि ब्रह्मा बाबा ने ना कहा कि अभी तो गुलजार मतलब किसी बच्ची के तन में है, एक बच्ची खेल रही है, मैं अभी तो उसको इमर्ज नहीं कर सकता, लेकिन जब गुलजार सो जाएगी ना ये बच्ची, तब मैं उसे बुलाऊंगा। तो फिर जब नहीं, ये बुलाया। उनकी नहीं है, ये उनकी नहीं है, ये रतन मोहिनी दादी का था।
आपने गलत समझा, ये गुलजार दादी का नहीं है, ये रतन मोहिनी दादी का है, गुलजार दादी नहीं है। ये रतन मोहिनी दादी का था, जब शरीर छोड़ा था ना उन्होंने, तब तब की वो उनको बुलाया था, उनका भोग करवाया था, तब का ये बच्ची का वो है, गुलजार दादी का नहीं था। और उनको तो बाबा ने बोला है जब तक, क्योंकि उनमें बाबा को देखते थे ना सभी, गुलजार दादी में सभी बाप दादा को देखते थे, तो उन और वो पूरी तरह से कर्मातीत हो गई, उन्होंने पूरा अपना पार्ट कर लिया है, तो बाबा ने उनको छोटा नंदी बोलते हैं, पता है ना सभी को। तो दीदी जी, मम्मा के तन में कभी बाबा नहीं आए? नहीं, कभी नहीं है। क्यों दीदी, वो तो मतलब लक्ष्मी स्वरूप है, तो क्यों नहीं आए उनके तन में? ब्रह्मा बाबा साकार में थे ना, उनका रति था साकार में तब। और सर में नहीं, शिव बाबा की बात कर रही है। हाँ हाँ, तो उनका साकार तन मुकर्रर था ना बाबा, ब्रह्मा बाबा का उस टाइम। और ब्रह्मा बाबा खुद साकार सबसे में थे। नंबर वन, जो नंबर वन आत्मा उसके तन में आएंगे, तो नंबर वन कृष्ण की आत्मा ब्रह्मा बाबा की है, वो नंबर टू में है, इसलिए नहीं आए। दीदी गुलजार दादी नंबर थ्री। तो उनके तन में आए हैं। तो वो तो जब उनको पार्ट वो नहीं, मिला नहीं ना, वो ब्रह्मा का तन नहीं मिला, तब आए उसके में। और मम्मा तो चली गई थी, तो उनके कैसे आते? मम्मा शरीर छोड़ दी, ब्रह्मा बाबा है नहीं, तो किसके तन में आएंगे? उसके नेक्स्ट में। अब फिर ये नहीं कह सकते फिर वो चली गई तो उनके नेक्स्ट में आए, वो उतनी काबिल नहीं है, झेल नहीं सकते इतनी शक्तियों को, इसलिए बाबा का पार्ट नहीं है। ठीक है, क्लियर है। शिव हाँ बाबा जी। हमेशा नेक्स्ट टू गॉड, यानी उसी के तन में बाबा, जो बिल्कुल उनके समान बिल्कुल एक ब्रह्मा ही थे। मम्मा भी उनसे थोड़ा कम ही रही ना, चाहे वो 0.12% रहा हो, कितना भी। चलो, इसको छोड़ देते हैं, लंबा है, 7वें दिन का संदेश। अष्टरतन है, भले ही 8 हो एक से, लेकिन एक एक 2-2% का अंतर है ना। एक एक क्लियर भी हो किया गया था कि जब गुलजार दादी के स्थान में आए तब और सभी तो कुमारी थे, तो बाबा ने बोला कि गुलजार दादी सबसे अच्छा है। हाँ, वो 7 जन्म आठ से या नौ पवित्र है। जन्म कुमारी। हाँ, हाँ, 8 या 9 जन्म वो कुमारी रहे। आप यज्ञ की हिस्ट्री जिन पढ़िए सुनिए, हाँ जी तो जी आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा कितना पार्ट चला था। जी। पीहू का पार्ट चला है, पहले संतरी दादी के तन में आए, कुछ कुछ हाँ, चेकिंग्स दी हुई, चला और था जी। और भी थी सीतू दादी के, लेकिन जो गुलजार दादी के तन ही बाबा को ठीक लगा, उसमें मुकर्रर, क्योंकि झेल पाना उसको संतरी दादी के, इसमें बीच बीच में कभी आए हैं बाबा, तो फिर उन्हीं का तन मुकर्रर हुआ था। तो ऐसे आप यज्ञ की हिस्ट्री सुनोगे, दादियों की क्लासेस सुनिए आप, तो आपको यज्ञ का इतिहास पता चलेगा, आपको क्या था, जानना चाहिए हर एक को। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स होते हैं, वो जब तक क्लियर नहीं होंगे, जब तक आप पुराने इतिहास में नहीं जाओगे आप। भाग्य विधाता किताब है, उसमें से पता चलता है जो उनके अनुभव हैं, कैसे कैसे, क्या सजाएं होती हैं, किस प्रकार मिलती हैं, और ये आत्मा का सूक्ष्म पार्ट कैसा होता है, इसके बारे में इंटरेस्ट लेके आप करेंगे। इधर उधर की सुनी हुई बातों को नहीं मानना है हमको, कोई आपको बोल दे ऐसे होता है वैसे होता है, कभी भी नहीं मानना। हमेशा यज्ञ के इतिहास की किताबें पढ़कर सुनकर, अभी किताबों का बहुत कम हो गया है, पहले तो हम बहुत पढ़ी है हमने किताबें, सचिन बहुत। भाई जी की 108 दिन की जो भट्टी थी उसमें भी बहुत क्लियर हुई थी बातें। हाँ,
हाँ, यज्ञ इतिहास, यज्ञ का इतिहास, और जरूर पढ़ना चाहिए। कैसे कैसे सबने झेला है, क्या क्या करा है, कैसे सांप बिच्छू आ जाते थे जब वो रहते थे, पाकिस्तान से आए थे। कई बार ऐसे फेक भी करते थे ना कि फिर वो चले भी गए, जैसे कौन चले गए? जैसे जैसे कई ऐसे भी कहते थे ना कि बाबा आया हमारे तन में। वो सब बेकार की बातें है ना, इसीलिए हाँ जी। हमको सारा कुछ समझना चाहिए। आजकल लोग, या पहले बीच में ऐसे कह दिया इसमें आया उसमें आया, तो ये भी बहुत क्लियर करा था सूरज भाई जी ने, बताया, कई बार बताया है कि वो इतनी पावरफुल, सर्वशक्तिवान, अपनी सभी शक्तियों को समेट कर बाबा आते हैं। तो कोई ऐसी आत्मा जो कह दे, उसका तो ब्रेन ही फट जाएगा, अगर उसमें आ जाएगा तो उसको झेल ही नहीं सकता कोई। इस दुनिया में भी देखो, आपने देखा तो सभी ने होगा कभी ना कभी तो, कि कोई आत्मा किसी के शरीर में आ जाती है तो कैसे सिर घुमाती है वो, पूरा उसकी देवाला जैसा पूरा से उसका कहते हैं ना शरीर कि क्या। देवी हम्म। आती है कई जागरण देवी वगैरह आ में। गई है, कि ऐसे कह देते हैं, देवी तो नहीं होती, वो कोई आत्मा ही होती है, लेकिन कहते हैं ऐसे आ गई उसको और ये हो गया वो। क्या हाल होता है उसका? और परमात्मा आ जाएगा तो जो सर वो थोड़ा सा घुमा रहा है, तो परमात्मा आ गए तो क्या हो जाएगा? फट जाएगा। उसको झेल पाना, उसकी इतनी शक्तियों को ग्रहण कर पाना, तो बहुत पवित्रता चाहिए। कितनी पवित्र आत्मा, दीदी जब एवर प्योर। परमात्मा आते हैं, जब शिव बाबा दादी के तन में आते हैं, दादी तो कितना स्थिर रहती हैं, बिल्कुल स्थिर हिलती रहती तक है, नहीं है, कितने कितने बिल्कुल घंटे। हिलती नहीं। उनके पैर वीक हो गए थे, वो 16-16 घंटे बाबा उनके तन में रहे। उनके कहीं पैर, खुजली, कहीं हाथ लगाना, जैसे कुछ भी नहीं करती हैं। कई बार नहीं। देखते हैं ना, मक्खी भी घूमती रहती है तो भी हाँ, कुछ भी नहीं करता है। हाँ, ऐसे दीदी देखता भी है मैं। मुझे हम्म। आत्मा ने भी ना बाबा को संकल्प करती थी कि बाबा आप पति तन में आए हो, पति दुनिया में, तो मुझे आत्मा के भी पति शरीर में आइए, ऐसी बातें करती वो रहती। तो अनुभव तुरंत, करा सकते हैं बाबा, आपको तो आना दीदी और अनुभव ये करना बाबा वो ने ना बहुत है। मुझे तुरंत एक वीडियो में जवाब दिया कि सूरज भाई जी की, उन्होंने बताया कि जब बाबा आते थे ना, ये गुलजार दादी के तन में 8-8 घंटे बैठे रहते थे, उनके घुटनों में दर्द रहता था, उनकी हम्म। इतनी तबीयत, तो फिर मुझे फील हुआ कि मैं नहीं झेल पाऊंगी शायद बाबा को। मैं क्या, कोई भी, जितने सारे ब्राह्मण है किसी को भी नहीं ऐसा हो सकता। वो जिसके तन में मुकर्रर है, बस जो हमने सुना है मधुबन से, बस वही हो। ऐसा कहीं से भी समाचार इधर उधर से कोई कहे, आप बिल्कुल नहीं सुनना, सुनना भी नहीं चाहिए, उसे देखना भी नहीं चाहिए, बुद्धि भी नहीं चलानी है हमको। जो कहा बस वही सत्य है। ठीक है, चलो। वर्जन टुडे। वरदान पुणे पढ़िए। ओम शांति। मैं डॉक्टर वरदानी हाथ अपने ऊपर अनुभव करते हैं, आपका वरदान अपन भी सुनाते हैं। वरदान है, समय और संकल्प सहित अपने सर्व खजानों को विल करने वाले मोहजित भव। समय और संकल्प सहित अपने सर्व खजानों को विल करने वाले मोहजित भव। जैसे बच्चे को सब कुछ विल किया जाता है, ऐसे आप लोग भी बाप को अपना वारिस बनाकर सब कुछ विल कर दो, तो विल पावर आ जाएगी। इस विल पावर से मोह स्वतः नष्ट हो जाएगा। जैसे साकार बाप ने पूरा ही अपने को विल किया, वैसे आप लोगों की जो स्मृति है, समय और संकल्पों का खजाना है, उससे विल करो, अर्थात श्रीमत प्रमाण सेवाओं में लगाओ, तो मोहजित बंधन मुक्त बन जाएंगे। स्लोगन है, एक दो का स्नेही बनने के लिए सरलता और सहनशीलता का गुण धारण करो। एक दो का स्नेही बनने के लिए सरलता और सहनशीलता का गुण धारण करो। ओम शांति। ओम शांति। बहुत ओम शुक्रिया शांति। सभी का। ओम शांति। तो जो मम्मा की हम पढ़ रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, या अभी जो संदेश पढ़ रहे हैं, उससे कितनी शिक्षाएं मिलती हैं, और हमें ऊपर की दुनिया में क्या चल रहा है, क्या हम कर सकते हैं, उसका विश्वास और उसकी भी प्रेरणा मिलती है। ज्ञान, अव्यक्त दुनिया का ज्ञान होता है, इसलिए ये आवश्यक है। क्यों, कौन बताएगा?
हम तो केवल इमेजिन कर सकते हैं ना कि हाँ आत्मा ऐसे करती होगी, ऐसे होता होगा, जब तक कि वो वहां पे रहने वाला ना बताए क्या होता है। और वो केवल एक ब्रह्मा या किन्हीं के नियर डेथ एक्सपीरियंसेस होते हैं, और उसमें भी कितनी सच्चाई है। बाबा के बच्चे हैं एक सुशीला चौधरी बहन जी है, उनका अनुभव किसी ने सुना होगा। वो डॉक्टर है, देह से अलग हो गई, अपनी ही देह को देख रही है, उनका हार्ट कैसे बीट कर रहा है। पढ़ी होगी किसी ने, किताब भी है उनकी और अनुभव भी है यूट्यूब पर। सुना था दीदी, वो कमरे में ही पड़ी थी ना, घूम हाँ कर आई हाँ थी। हाँ जी। हाँ। तो जो शरीर से अलग हो गया वो बता सकता है ना कि वो क्या, कैसा अनुभव कर रहा है। अब ऐसे तो संसार में कितनी है आत्मा, हमें क्या पता उनके साथ क्या हो रहा है। तो जब हम ऐसे अनुभव सुनते हैं जो रियल हैं, तो हमें कुछ जानकारी मिलती है कि वो उस दुनिया में क्या चलता है। दीदी जी, दिव्य दृष्टि से क्या हमें जैसे सूक्ष्म शरीर और ये जो सूक्ष्म वतन है, ये सब दिखाई देता है? नहीं, हम लोग अनुभव करते हैं हम, दिखाई कुछ मुझे तो नहीं दिखाई दिया आज तक। औरों को अनुभव दिखता क्या हो हो तो सकता उसका क्या गारंटी है। इसलिए कुछ भी नहीं मानना है किसी का, कोई गारंटी नहीं है क्या सच है क्या जी, झूठ है इसलिए। वो ना एक बी के राखी बहन है, उन्होंने किसी दीदी को एक जो एक्सपीरियंस उनको मतलब अ, वो नहीं मुझे, क्लास मैं में मेरे को लेके। नहीं, मेरे को नहीं, मेरे नहीं को तो कुछ। दीदी, ये जो ज्ञान का तीसरा नेत्र अगर खुल जाता है तो क्या हमें पूरा ब्रह्मांड खुल सब दिखने जाता है का लगता है? मतलब है आपको ज्ञान प्राप्त होता है, खुलने का मतलब नहीं है कि वो दृश्य दिखते हैं। है। ये अब हमारा भी हाँ, तो दो खुला ही अनुभव चीजें है के हो ना। साथ है। सकती हैं। एक तो हाँ, अनुभव होना और एक आनंद की प्राप्ति होना, बस। बस उसके बाद इसके अतीन्द्रिय आगे सुख किसी पे और आनंद विश्वास होना। नहीं, नहीं इसके आगे ना किसी पे विश्वास नहीं करना है, क्योंकि कुछ सच्चाई अव्यक्त रूप में अनुभव। क्या है हमें नहीं पता। जी। क्यों जरूरत है हमें कुछ देखने की भी। इतना बड़ा ज्ञान जो हमें मिल गया, उसके आगे कोई जरूरत है हम देखें कुछ। तो दीदी, बाबा जो रोज मुरली में कहते हैं आत अभिमानी बनो, मुझे याद करो, तो दीदी जो हम्म। मैंने प्रैक्टिस करी थी, तो क्या मुझे फिर से वही प्रैक्टिस करनी चाहिए वैसे बिल्कुल, स्थिति? आत्माभिमानी बनने की तो प्रैक्टिस है, रोज मुरलियों में बाबा कहते हैं, देखने की नहीं करनी है। आत्माभिमानी बनने की करनी है, आत्मा को जानने की करनी है, आत्मा कैसे काम करती, कैसे शरीर चलाती है, इसकी तो फिर करनी है। दीदी, फिर वैसी फीलिंग आएगी दीदी, कैसी फीलिंग आएगी? जैसे मतलब मैं खुद को नहीं देख पाती हूँ, खुद महसूसता को नहीं क्यों होती। देखना है, आत्मा को देखना है ना। नहीं नहीं, मतलब दीदी जैसे हमारी अपनी ना अवेयरनेस जो होती है वो आत्मा पर रहती है, मतलब हमें हम बैठे तो हमें महसूसता नहीं आएगी। किस अब बात की ऐसा महसूसता नहीं आएगी? हमें ना जैसे देह भान की महसूसता नहीं आती है चलते फिरते, ऐसा क्यों नहीं लगता है कि आएगी? हम। अब देह में हो तो आत्मा और देह तो साथ साथ चल रहे हैं ना। तो आप भ्रिकुटी में आत्मा बैठी हो तो एक देह की अवेयरनेस तो है ही कि मैं चल रही हूँ, गायब थोड़ी हो जाता है उसका वो। नहीं दीदी, मतलब पैरों की महसूसता खत्म हो गई थी, ऐसा लग रहा है मैंने लॉन्ग बूट पहन रखा हो, मतलब फर्श में मेरे पैर नहीं, जब मैं सीढ़ियों में चढ़ रही थी तो चढ़ने की मतलब मेरे से पैर सो जाता है ना, वैसी महसूसता आ रही कि मुझे क्यों पैरों की महसूसता क्यों नहीं आ रही है? तो वो ना बैठ के करिए। अगर आपको इस तरह का ज्यादा लगता है तो बैठ के आत्माभिमानी करिए, और चलते फिरते आप फरिश्ता रूप करिए। ऐसे नहीं करना है कि कुछ एक्सीडेंट हो या आप गिर जाए या कुछ जी हो। दीदी। ऐसा नहीं करना है। ठीक है। जी दीदी। चलिए वाटर चार्ज करते हैं अभी। हाथों को रब करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान। जल लेंगे हाथ में। 45 पे थे निकले थे। 21 टाइम्स दृष्टि देते हुए वाटर चार्ज करेंगे।
ओम शांति। शुक्रिया करेंगे जल का। थैंक यू वाटर, थैंक यू प्रकृति, थैंक यू यूनिवर्स। अब इस शुद्ध पवित्र अमृत तुल्य जल को जो भी आत्मा ग्रहण करेगी उसका कल्याण ही होगा, उसे जीवन में सफलता प्राप्त होगी, योग में ज्ञान में वृद्धि होगी, बाबा से सर्व संबंध की अनुभूति होगी, आत्मा शुद्ध होगी, पाप नष्ट होंगे, लौकिक में आत्मिक स्मृतियां रहेंगी, सबको आत्मा देखेंगे, एक दो का सम्मान करेंगे, विघ्न दूर होंगे, समस्याएं दूर होंगी, सफलता ही सफलता, खुशी ही खुशी जीवन में आएगी और बढ़ती ही रहेगी। शरीर स्वस्थ रहेगा, निरोग रहेगा, एक दो को हम आगे बढ़ाते रहेंगे, ऐसी शुभ भावना एक दो के प्रति रखते रहेंगे। सभी का शुक्रिया, इस जल का शुक्रिया। थैंक यू वाटर, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू प्रकृति। शुक्रिया ओम बाबा, शांति। शुक्रिया दीदी जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। थैंक यू दीदी। ओम शांति। Thank you.